काल भगवान ने एक प्रार्थना की थी परमात्मा के समक्ष, कबीर जी के समक्ष, कि हे परमात्मा आप चौथे युग में जितना चाहो जीव ले जाना, लेकिन एक दया करना परमात्मा के जोर जबरदस्ती ना करना। सतकल युग में जब आप ले जाओ अपना ज्ञान देना, आपका ज्ञान ग्रहण करें वो आपके हो जा, और मेरे ज्ञान को माने वो मेरे पास रह जा, मेरा आहार बने रहे, जबरदस्ती ना करना। और अपना ज्ञान समझा के कितने ले जाना। अपनात्मा परमात्मा ने कहा था ठीक है भाई, ज्ञान बगैर तो मैं ले ही नहीं जा सकता, पहले ये अगर वैसे भी ले जाऊं तो वहां टके नहीं है, फिर आऊंगे वापस, पहले वही ना रहा करते। तो मालिक को मालूम ही था कि ज्ञान से दृढ़ करूंगा इनको, और यहाँ के दुखों से ये छक चुके होंगे, यहाँ की इन कोठी बंगलों से भी ये छक चुके होंगे। आप देख रहे हो विदेशों में बड़ी सुविधा के सारे साधन वैज्ञानिक बना लिए, और वो क्या कहते हैं, नहर के किनारे लौट कर शांति प्राप्त करते हैं, उन कोठिया ने सारे इंस्ट्रूमेंटा ने छोड़ गए। तो ये पहले ना हमारे अंदर रहेंगे, क्यों सर में दर्द कराया वो बीमारी इकट्ठी करी। तो ऐसे ये शांति होनी वही है, ये तो एक तूफान उफान है इस काल का डाला हुआ। ये बना ले, ये बना ले, रिमोट बना ले, इससे सुख हो जाएगा, टट्टू सुख होगा। सुख तक परमात्मा की भक्ति से होगा, आने वाले कष्टों से बचाव होगा, उससे सुख होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है वहीं आते हैं। तो परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया है कि सतलोक के अंदर तुम्हें कोई दुख नहीं, और वहां चलो, वहां जाकर के तुम्हें परम शांति होगी। और अब परमात्मा ने कहा था कि जैसे अपना ज्ञान दे करके आप यहां से ले जाना, जैसे वेदों में प्रमाण है, आपको बहुत बार दिखाया है, समय आने पर दिखाएंगे आज भी, कि वो परमात्मा सतलोक से गति करके आता है। वो 3 प्रकार के शरीर में सभी अपने प्राणियों के, सभी ब्रह्मांडों का वो देखभाल करता है, पालन पोषण धारण पोषण करता है। एक शरीर है मनुष्य सदृश है परमात्मा, नर नारायण देह है। ये शरीर मनुष्य को भी परमात्मा जैसा ही मिला है, लेकिन उसकी सामर्थ्य, परमात्मा की शक्ति, उसका नूर वहां पर विशेष है, अलग है, हमसे ज्यादा, इसलिए तो परमात्मा है। एक आत्मा एक परमात्मा, तो अपने आप 2 हो गए, एक श्रेष्ठ आत्मा, एक आत्मा सिंपल। तो ऐसे एक राजा, एक मनुष्य, एक नागरिक है, एक राजा है, शकल दोनों की एक जैसी है, मनुष्य ये दोनों हैं, लेकिन उसके सामर्थ्य में दिन और रात का अंतर है। ऐसे ही परमात्मा और जीव में समझो, जीव जीव है, एक नागरिक है, परमात्मा हमारा राजा है, वो मालिक है, वो जनक है, हमारा पिता भी है, उसमें सर्व गुण है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तो उसके अंदर सभी गुण है परमात्मा के अंदर, वो सबका भ्रातर भी वही है, माता यानी जनक भी वही है, पालक पिता भी वही है, बंधु असली साथी भी वही है, और मित्र भी वही है, बंधु यानी भाईचारा वही है। तो उन्होंने, उस परमात्मा ने हमें ये ज्ञान दिया कि तुम सतलोक के रहने वाले हो, फिर तुम वहां चलो। तो काल ने कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर ले जाना, परमात्मा जोर जबरदस्ती ना करना। अब जैसे ये परमात्मा सचखंड से चलकर आता है, वो 3 प्रकार से अपने जीव शरीर की स्थिति में 3 प्रकार के शरीरों में काम करता है, मनुष्य सदृश ही है वह। जैसे एक शरीर में तो सतलोक में रहता है, स्थायी रूप में, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा उसके एक रोमकूप में, इतनी रोशनी है, वो भी फीकी पड़ जा समझो। और तख्त पर विराजमान है, जैसे राजा बैठता ऐसे मुकुट वगैरह धारण करके परमात्मा, ऊपर सफेद छत्र है, सफेद मुकुट है परमात्मा का, सफेद ही सिंहासन है सारा उसका, वहां विराजमान है। और दूसरे रूप में वो क्या करता है, एक तो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में आता है,
और एक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है। वहां से कोई निसंतान दंपति उनको ले जाते। प्रत्येक युग में ऐसी लीला। और फिर वो कंवारी गायों का दूध पीता है। कंवारी गाय दूध देती है, परमात्मा पीते हैं, उनकी परवरिश की लीला ऐसे पूरी होती है। उन कंवारी गायों में दूध कहाँ से आता है? सतलोक से आता है। और फिर ये तो मालिक की दूसरी सतीथि हुई शरीर की। फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी आयु में ही प्रचार शुरू कर देते हैं। परमात्मा अपने जो उद्देश्य लेकर आते हैं। वेदों में लिखा है कि परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है सतलोक में, वहां से गति करके आता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है। किस उद्देश्य से आता? उपदेश करने के लिए, तत्व ज्ञान समझाने के लिए आता है। तो शिशु रूप धारण करके परमात्मा आते हैं प्रत्येक युग में। तो धीरे धीरे बड़े होते हैं, अपना ज्ञान का प्रचार करते हैं। ये दूसरी सतिथि। और तीसरी सतिथि में वो कैसे आते हैं शरीर में? जैसे कहीं भी महात्मा के रूप में प्रकट हो गए, जैसे जिंदा महात्मा के रूप में कलयुग में वो अधिक आए हैं। और उस जिंदा महात्मा के रूप में वो कभी भी आकर किसी भी भक्त को, अच्छी आत्मा को मिलते हैं। किन किन अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा और जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इनको मिले जिंदा महात्मा के रूप में आकर के, और उनको सतलोक लेकर गए सचखंड, और वहां जाकर के उनको फिर वापस छोड़ा, क्योंकि वो दृढ़ भक्त थे। वो दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, ताकि उसके मिशन में सहयोग दे सके। तो वो स्टेनलेस स्टील थे। जो उनको कह दिया दाता ने, वो फाइनल उनके लिए सारा संसार एक तरफ, वो महापुरुष एक तरफ।